अब 9वें टाइगर रिजर्व के शुभारंभ कार्यक्रम की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए आप, खूबसूरत तस्वीर। और देखिए लोगों का हुजूम भी यहां पर पहुंचा हुआ है। हर वो ठिकाने की तलाश की जा रही है जहां से मुख्यमंत्री मोहन यादव को देखा जा सके और यहां पर बागों को देखा जा सके। सुरक्षा के लिए 13 किलोमीटर लंबी दीवार बनाई गई। ये देखिए शिवपुरी की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और अब टाइगर रिजर्व और भी खूबसूरत नजर आने वाला है। मध्य प्रदेश के 9वें टाइगर रिजर्व का शुभारंभ मुख्यमंत्री मोहन यादव करने वाले हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर शिवपुरी की, जहां पर टाइगर को आप सीधे तौर पर इन तस्वीरों में देख सकते हैं। एनडीटीवी की एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंच रहे हैं। और दूसरी तरफ ये टाइगर देखिए आप इन तस्वीरों को। और यहाँ दूर दूर से जो लोग भी हैं, स्थानीय लोग, वे पहुंचे हुए हैं। काफी लोग दूर दूर से भी पहुंचे हुए हैं इन तस्वीरों को देखने के लिए, इस मौके का गवाह बनने के लिए। तो ये खूबसूरत तस्वीर शिवपुरी से। और आप देखिए दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए ये टाइगर की, दूसरी तस्वीर इन तस्वीरों को देखने के लिए लोग यहाँ पर हर एक वैसे ठिकानों की तलाश में, वैसे ठिकानों पर अपनी जगह लोगों ने बना ली है जहां से ये नजारा सीधे तौर पर, साफ तौर पर नजर आए। सीएम मोहन यादव शुभारंभ करने वाले हैं। एक बाघ और बाघिन छोड़े जाएंगे तो वाकई ये और बेहतर हो जाएगा। सुरक्षा के लिए 13 किलोमीटर लंबी दीवार बनाई गई है। अब टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 7 हो जाएगी। तो ये बेहतर तस्वीर है। और इसके साथ साथ शिवपुरी की ये देखिए आप, ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको बाघ के दौड़ लगाने की दिखा रहे हैं। देखिए आप, सुरक्षा घेरा भी मजबूत है। मुख्यमंत्री मोहन यादव भी पहुंचे हुए हैं और इसका शुभारंभ करेंगे। वो भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी आप देखें दो तस्वीर, एक तरफ पहली, अब ये देखें लोग दूर दूर से पहुंचे हुए यहाँ पर और कुछ मीडिया पर्सन भी हैं और इन तस्वीरों को अपने फोन कैमरे में, अपने कैमरे में लोग के। और यहाँ पर देखें मुख्यमंत्री मोहन यादव, उनके साथ आप देखें ज्योतिरादित्य सिंधिया और कई चेहरे जो है आपको सियासी गलियारे से जुड़े बड़े चेहरे नजर आएंगे। सीएम मोहन यादव यहाँ पर है, ऊंचा ठिकाना है और यहाँ से सीएम मोहन यादव शुभारंभ करते हुए मध्य प्रदेश के 9वें टाइगर रिजर्व का। देखिए आप, खूबसूरत तस्वीर। टाइगर को बाड़े में फ्री किया गया और मुख्यमंत्री मोहन यादव यहाँ पर पहुंचे हुए ये इन नज़ारों को साफ तौर पर देख रहे हैं और हम आपको इन तस्वीरों को दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर शिवपुरी की, जहां 9वें टाइगर रिजर्व का शुभारंभ मुख्यमंत्री मोहन यादव के हाथों और उनके साथ यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री, वे भी पहुंचे हुए हैं। कई और बड़े चेहरे आपको यहाँ पर नजर आएंगे। देखिए दोनों के हाथ में कैमरा है और इससे दूर तक देखने की कोशिश जो है, दूरबीन से, दोनों के हाथों में दूरबीन है, दूर तक देखने की कोशिश जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव पीले रंग का शर्ट उन्होंने पहना हुआ है और जैकेट, और उनके बगल में ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री सफेद कपड़े में और ऊपर एक जैकेट, दोनों यहाँ पर दूरबीन से देखते हुए नज़ारों को नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए आप, खूबसूरत तस्वीर है। एक बाघिन ने 2 शावकों को यहाँ पर जन्म भी दिया है। दोनों की उम्र 8 और 9 महीने है और एक एक करके यह संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसे देखा जा रहा है। 2 और बाघ छोड़े जाने के बाद बाघों की संख्या अब 7 हो गई है। तो ये देखिए आप, एक्सक्लूसिव तस्वीर, टाइगर की तस्वीर। 7 बाघ अब यहाँ पर हो गए हैं। वन्य जीव संरक्षण के लिए ये बेहद कारगर पहल के तौर पर इसे देखा जा रहा है। क्षेत्र में पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी, नई धार मिलेगी। शिवपुरी की यह तस्वीर। वर्तमान में टाइगर रिजर्व में 5 बाघ थे और अब 2 इसमें आप और जोड़ ले तो अब 7 बाघ यहाँ पर हो गए हैं। और आज की ये खूबसूरत तस्वीर देखें आप, 2 तस्वीरें, एक तरफ मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुभारंभ किया, दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अंदर की क्या कुछ है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये कार्यक्रम बेहद सफलतापूर्वक जो है यहाँ से तस्वीरें इस कार्यक्रम की नजर आ रही हैं और ये संपन्न होता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पर 9वें टाइगर रिजर्व के शुभारंभ की तस्वीरें हैं। तो 7 अब यहां पर बाघ हो गए हैं। शिवपुरी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाघ और बाघिन यहां पर है। सुरक्षा के लिए 13 किलोमीटर लंबी दीवार बनाई गई है और मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से इसका शुभारंभ, उनके साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कई बड़े सियासी गलियारे के चेहरे, दिग्गज सियासतदानों के साथ यहां पर मध्य प्रदेश के मुखिया
डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे, उन्होंने शुभारंभ किया। सुरक्षा के लिए 13 किलोमीटर लंबी दीवार बनाई गई है। 2 नर और 3 मादा बाघ यहां पर हैं, 5 और 2 और टाइगर यहां पर छोड़े गए हैं। तो अब कुल मिलाकर संख्या 7। एक बाघिन ने 2 शावकों को जन्म दिया है, तो 7 बाघों की संख्या हो गई है, जो कि खुद में बेहद खास है, दिलचस्प है और पूरी दुनिया को अट्रैक्ट करता है। शिवपुरी की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ ही इन तस्वीरों के साथ ये भी कहा जा रहा है कि पर्यटन को नई दिशा मिलेगी। सहयोगी अतुल गौड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल जी बताएं, क्या है अपडेट? जी अमरीश जी, जैसा आपने कहा कि पर्यटन को नई दिशा मिलेगी, मुख्यमंत्री जी का भी यही कहना है। कहीं ना कहीं डॉक्टर मोहन यादव ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम मध्य प्रदेश को न केवल जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि जंगल और जमीन को हम बचा करके जो है प्रकृति, पर्यावरण, मनुष्य और जानवरों की पूरी हिफाजत करने में जुटे हुए हैं। हमने जैसा कि मध्य प्रदेश की 9वीं टाइगर रिजर्व को जो है माधव नेशनल पार्क को घोषित किया गया, इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई 7 मार्च को। और आज जो है बाघ जो छोड़े जा रहे हैं वहां पर, वो कहीं ना कहीं ये दृश्य ये बताते हैं, मुख्यमंत्री की मंशा बताते हैं, मध्य प्रदेश सरकार की मंशा बताते हैं कि वो किसी तरह से अपने आप को जो है पर्यावरण के लिए और जीव जंतुओं के लिए काम करती हुई दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री और साफ तौर पर सिंधिया जो है क्षेत्रीय सांसद हैं और मंत्री हैं केंद्रीय, उनका भी ये कहना है कि माधव टाइगर रिजर्व जो है वो अपने आप में एक नया आयाम छुएगा और मध्य प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में विकास करने के लिए एक कॉरिडोर जो बनाया गया है, अगर हम बात करें कूनों की और जो हमारा सवाई माधोपुर से लगा हुआ रणथंभौर नेशनल पार्क है, इसको जोड़ता हुआ ये कॉरिडोर माधव नेशनल पार्क को जोड़ेगा। जंगल के जानवर जो हैं वो इन तीनों क्षेत्रों से, हम रणथंभौर की बात करें या सवाई माधोपुर से लगे हुए कूनों की बात करें जहां चीते लाए गए हैं, और अब जो टाइगर रिजर्व के रूप में माधव नेशनल पार्क को जाना जाएगा, वो एक कॉरिडोर के रूप में काम करेगा। जीव जंतु इधर से उधर जाएंगे और ये केवल एक सरकार का न केवल बेहतर विजन है, बल्कि पर्यटकों को भी लाने का काम करेगा, जिसमें हमारा अशोकनगर जिले का चंदेरी है। अगर ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर का फोर्ट है जो अपने आप में ऐतिहासिक है, और उसकी साथ साथ जो शिवपुरी की धरोहर है उसको पर्यटकों तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। लगातार इस क्षेत्र में काम किया जा रहा है और यही वजह है कि 9वीं टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में इसे बनाया गया है, जो 1956 में बनकर के तैयार हुआ माधव नेशनल पार्क, लेकिन अब इसे 9वीं मध्य प्रदेश की टाइगर रिजर्व के रूप में जाना जाएगा। और मुख्यमंत्री आज वहां बाघ छोड़ने के लिए पहुंचे हैं और लगातार जो है वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम पर्यटन और जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। जी अमृत जी, बिल्कुल सही आपने कहा। मुझे लगता है कि जो दर्शक सुन रहे हैं उनके लिए एक इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो है, अगर वे यहां पर जाना चाहें। अतुल जी, क्या और इस 9वें टाइगर रिजर्व के शुभारंभ के साथ सीएम का शेड्यूल और क्या कुछ है, और यहां और क्या कुछ खास तैयारियां की गई हैं, कैसे इंतजाम अंदर के? जी देखिए अमृत जी, बहुत बेहतर तरीके से इंतजाम किए गए हैं। उनको पहले से लाया गया था, बाघ जो पिंजरे में रखे गए थे मुख्यमंत्री के आगमन के बाद में, मुख्यमंत्री के करकमलों से न केवल इस टाइगर रिजर्व का लोकार्पण जनहित के लिए कर दिया गया, बल्कि बाघ को भी जो है जंगल में छोड़ करके ये स्वतंत्रता दी गई है कि वो अपने आप में विचरण करे, अपने परिवार में इजाफा करे, ताकि जो मध्य प्रदेश की 9वीं टाइगर रिजर्व है माधव नेशनल पार्क, वो अपना अस्तित्व मध्य प्रदेश में साबित कर सके। इसके अलावा अगर हम मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की बात करें तो मुख्यमंत्री को आगे अपने कार्यक्रम जो निर्धारित हैं वहां पहुंचना है। अम्मा महाराज की समाधि के ऊपर भी वो जाकर के कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे, और इसी दृष्टिगत वो जो है आज भोपाल से शिवपुरी हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचे और उसके बाद हवाई पट्टी से जो एरोड्रम है वहां से जो है नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क पहुंचे। वहां उन्होंने माधव नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व को लोकार्पित किया और अब वो अगला जो स्टेप है उनका, वो ग्वालियर के लिए रवाना होंगे और वहां जो स्थानीय कार्यक्रम है उनमें शिरकत करेंगे। जी अमृत जी, बिल्कुल सही आपने कहा। और यहाँ 2 शावक भी हैं, तो उनका ख्याल रखना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल जी, नजर आप बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। शिवपुरी की ये तस्वीर हम आपको, अभयारण्य के नाते से ये एक नवा हमारा मध्य प्रदेश का गौरवशाली स्वर्णिम इतिहास का पृष्ठ जुड़ा है, जहां बाघ पुनर्स्थापन का एक बड़ा प्रयोग हुआ है। अतीत के काल में 12-15 टाइगर पहले छोड़े गए थे, धीरे धीरे वो लुप्त हो गए, लेकिन भारत सरकार के सभी मापदंडों के अनुसार ये मध्य प्रदेश का नवा टाइगर रिजर्व पार्क और खास करके भारत सरकार का 58वां पार्क बना है। आज के इस अवसर पर हमें इस बात की प्रसन्नता है, हमारे साथ केंद्रीय मंत्री श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे वन राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार जी, हमारे मंत्री प्रद्युम्न तोमर जी, सारे माननीय विधायकगण, सभी मित्रों के साथ आज ये एक तरह से न केवल टाइगर का छोड़ा जाना बल्कि ये विकास के लिए बढ़ते कदम है, जिसके माध्यम से टूरिज्म के सेक्टर में चंबल एक नई कहानी लिखेगा। आपको सबको जानकारी है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने यहाँ चीता
अभयारण्य की शुरुआत करके इस क्षेत्र के लिए अपने कदम बढ़ाए थे और आशीर्वाद दिया था। चीता अभयारण्य एशिया का ये पहला एक तरह से ये इकोसिस्टम का एक बहुत बड़ा अलग प्रकार का संकल्प था, जिसमें दूसरी पीढ़ी के चीता अब हमारे जंगल में छोड़े जा गए हैं। इसी प्रकार से चंबल में घड़ियाल, भालू, तेंदुआ, गिद्ध, भेड़िया, सभी प्रकार के वन्य जीवों से आसाद एक तरह से आप्लावित ये पूरा क्षेत्र न केवल सह अस्तित्व के हमारे उस पुराने सिद्धांत को प्रतिपादित करेगा, जिसमें हम मनुष्य के नाते से सभी जानवरों के बीच अपने अपने टेरिटरी में अपने अपने जीवन को जी करके अपने निर्धारित कर्म को करते हैं। ये वाकई अद्भुत है। ये कोई पार्क, कोई चिड़ियाघर नहीं है जहाँ जानवर अपने एक अलग प्रकार से रखे जाते हैं। यहाँ सब कुछ खुला है। मनुष्य भी अपने कामकाज करेगा, टाइगर की अपनी जिंदगी भी उसी प्रकार से रहेगी और ये सहज सुगम में सभी को देखा भी जा सकेगा। कई सारे लोगों को आज भी ये आश्चर्य लगता है कि ऐसा होता कैसे है। आमतौर पर जैसे ही टाइगर या ऐसे बड़े नाम सुनते हैं तो आदमी को सिहरन आ जाती है, डर जाता है, लेकिन यहाँ बहुत कॉमन बात है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा टाइगर कहीं है तो हमारे अपने देश के अंदर है, और देश के अंदर सबसे ज्यादा टाइगर किसी राज्य में है तो वो मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश में भी हमारा कौन सा क्षेत्र बचा है? हमारा चंबल का क्षेत्र थोड़ा सा बचा था। अब चंबल भी टाइगर अभयारण्य के माध्यम से एक बड़ी पहचान बना रहा है। मेरी अपनी ओर से बधाई। हाँ, आज खास बात ये भी है, बड़े महाराज हमारे माधवराव सिंधिया साहब का उनकी जयंती है और खास करके उनकी जन्म जयंती 80वीं है। उनका अपना विकास के मामले में एक अलग पहचान थी। रेल से लगाकर कई विकास के कामों के साथ साथ उनने वन्य जीवों पे भी काम किया। ऐसे में ये उनका बनाया अभयारण्य हमारे लिए एक नया रूप में आ रहा है। मैं मान के चलता हूँ आज के इस अवसर पर हम सब उनको विनम्रता से स्मरण भी कर रहे हैं और ऐसे अच्छे कामों से उनको सदा के लिए एक हमारे लिए सौगात बनती है। मेरी अपनी ओर से बधाई।